तो वो एक मकाम आ गया जब बहुत शिद्दत से इबादत की और इनको अल्लाह की तरफ से वो फैज़ मिल गया और वो मंजिल मिल गई जहाँ गुफ्तगू होना शुरू हो गई। तो इन्होंने कहा तब से मेरी ज़बान पे ताले लग गए, फिर मुझे किसी से कलाम करना अच्छा ही नहीं लगता था कि आज भी मुझे जाना है। और उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है कि रब सिर्फ मूसा से गुफ्तगू करता है, रब हर उस वली से गुफ्तगू करता है जिसको वो अपना दोस्त गर्दानता है। कुरान में है ना कि मैं जिनको हिदायत देता हूँ या जो हादी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, ये खास करम नवाजी है। जब आप उस मकाम पे जाते हो, अब ये मकाम कहाँ से चलता है? ज़ाहिर है विलायत का वली सबसे बड़े ज़ाहिर है जहाँ से ये शुरू होता है वो मौला अली हैं जो इल्म का दर हैं, और मौला अली के जो मुर्शद हैं, जो उनके मौला हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये जो महीना है मंसूबे मोहम्मद से किया जाता है, और इस महीने की अच्छी चीज़ ये है कि शब बारात भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से मैं आज आपको नूर साहब का वो वजीफ़ा दे रहा हूँ जो नूर कलंदरी साहब ने हदिया किया। उन्होंने ये दावा किया कि ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है कि परवरदिगार ने जो ये मुझे दिया है ये वो है कि ज़िंदगी में किसी की दुआ रद्द नहीं होगी। जिसने जो मन्नत या मुराद मांगी है वो पूरी ज़रूर होगी, बशर्त है कि उसमें किसी और इंसान का नुकसान ना हो। अक्सर होता है ना कि मेरी शादी उससे हो जाए, आपने तो मांग लिया, लेकिन आपकी शादी अगर उससे हो जाएगी तो उससे किसी और का नुकसान हो सकता है, किसी का घर उजड़ सकता है, तो ये दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी नीयत सच्ची है, इश्क सच्चा है, तो शादी ब्याह के लिए, औलाद की कसरत के लिए, दौलत के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हिजरत के लिए, जो कुन ज़हन लोग हैं उनकी ज़हन को खोलने के लिए, यानी मल्टी पर्पस के लिए इस रूहानी वजीफे का इस्तेमाल किया जाता है। और यकीन करो कि जब ये वजीफा आप करके अगले साल सेम इस डेट तक आओगे तो आप दुआएं दे रहे होगे कि हमारी ये दुआएं तो बड़ी जल्दी पूरी हो गई। यानी जो चीज़ स्लो प्रोसेस पे है वो 10 मंथ एडवांस में आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। तो ये वजीफा करना कैसे है, क्या करते हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पे एक एक चीज़ दिखाता हूँ, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है आपको, और फिर उसका पूरा तरीकाकार। सबसे पहले इस वजीफे को बोलते हैं माह शाबान का नूरी वजीफा। ये नूरी वजीफा जो है ये आपको फिर से मैं बता दूं कि ये जाहिर है नूर कलंदरी साहब ने दिया, और उन्होंने कहा कि ये नूरी वजीफा ऐसा है, नूरी से नूर जुड़ा है, जो अल्लाह ताला का खास नूर है जो डायरेक्टली आपको आके सपोर्ट कर रहा होता है, और वही जिसकी आगे चल के हम तफसील देंगे। अमल का जो दिन है ये कब कर सकते हैं आप? शाबान के किसी भी बुध या जुमेरात को कर सकते हो आप। यानी काफ़ी डेज ज़ाया भी हो गए, मैं ज़ाहिर है जब शाबान शुरू हुआ मैंने नहीं भी दिए मेरी ट्रैवलिंग की वजह से, लेकिन ये जो वजीफा है ये बुध या जुमेरात को कर सकते हो। जैसे अभी आगे बुध आ जाएगी, और फिर क्योंकि जुमेरात को आप ये करोगे तो जुमेरात की अभी मतलब जैसे इसी महीने अगर हम शाबान की बात करें तो बुध के दिन 12 तारीख बन रही है जो बड़ी ही पाक तारीख है, और फिर 13 तारीख भी बड़ी पाक है क्योंकि उसके आगे फिर शब बरात है 14 तारीख उसमें चली जाती है। तो आप इसको बुध और जुमेरात को कर सकते हो, ठीक है। तो ये शाबान में सिर्फ ये 2 ही दिन आप कर सकते हो, और इसका जो टाइम है वो किसी भी रात को 8 बजे से रात 12 बजे तक है। यानी नमाज पढ़ के करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ईशा ख़त्म हो जाएगी तब आप पढ़ सकते हो। ये अमल जो है ये दौलत, सफ़र, सेहत, शादी, शोहरत, मोहब्बत के हुसूल, औलाद के हुसूल, वीज़ा, इमिग्रेशन, तालीम और इम्तहान की फरावानी, यानी बहुत आसानी से हो जाएगी दौलत की फरावानी भी और सब कुछ। इसके लिए जो नक्श आपको लिखना है वो ये है। ये नक्श क्या है ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, यानी आप राइट साइड से इसी फॉर्म में लिखना है। ये अरबी की गिनती है, जैसे 555 लिखा है, 9898 लिखा है, 7 के साथ भी ये सारे डिजिट लिखे हुए हैं। तो ये आपको इसी तरह एक छोटा सा, बहुत छोटा सा नक्श लिखना है जिसमें 16 खाने होंगे, और आपको ये लिखना। इसके लिए क्या क्या चीजें दरकार होंगी आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले कागज और कलम जिस पे ये नक्श लिखना होगा आपको, प्लेन कागज छोटा सा चाहिए। पानी का 1 अदद गिलास चाहिए, उसका क्या करना है वो लास्ट पे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको 1 अदद अंगूठी चाहिए। वो अगर औरत कर रही है तो लेडीज रिंग चाहिए, मर्द कर रहा है तो मर्दाना अंगूठी चाहिए। लेकिन ये किसी भी साइज की हो सकती है, ये चांदी की है या सोने की है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तांबे की है या पीतल की है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंगूठी आपको वो चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा आपने अंगूठी का क्या करना है वो आगे बताते हैं। अंगूठी के अलावा आपको जरूरत होगी 1 अदद स्याह रंग का धागा, मोटी जैसे सूत होती है, आप देख रहे हैं एक धागा भी है, या फिर इसके अंदर चेन, चाहे वो सोने की है, चांदी की या आर्टिफिशियल है जो चेन होती है वो चाहिए, या जो पर्ल की माला होती है ये भी नकली हो सकती है, लेकिन क्योंकि
इस अंगूठी को आपने इस चेन में या काले धागे में डाल के गले में पहनना होता है फॉर 3 डेज। ये आगे चल के मैं बताता हूं कि कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए इसके लिए स्याह धागा या फिर कोई भी एक चेन आपको लेनी होगी। इसके अलावा आपको ये तस्बीहां हैं जिसकी जरूरत होती है। तस्बीहां आपकी स्क्रीन पे लिखी हैं, या मुईदो या वुदूदो या मुजीबो या नाफियो या कबीरो। ये अलग अलग तस्बीहां पढ़नी है। वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, सबसे पहले या मुईदो पढ़ना है और वो। अब आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये स्क्रीन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। वो जो पेपर है जिसके ऊपर आपने नक्श लिखना है, उस नक्श को आप किसी छोटी सी पर्ची के ऊपर लिख लो, ठीक है, बारीक बारीक भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको फोल्ड करके एक लंबा सा फलीता सा बना लेना है, यानी आपने उसको फोल्ड करना है, ऐसे गोल फोल्ड नहीं करना कि वो चकोर सा बन जाए, उसको लंबाई में फोल्ड करना है और एक लंबा सा जैसे सिगरेट की फॉर्म में होता है या ऐसे चपटी सूरत में लंबाई में फोल्ड करके आपने अपने पास रख लेना है। जब भी आप करोगे तब की हम ये बात कर रहे हैं। नमाज के बाद आपको ये करना होगा और इसके लिए जा नमाज पे बैठना जरूरी नहीं है, किसी भी पाक साफ जगह पे बैठ के आप ये अमल कर सकते हो। वो जो फलीता सा है, वो जो पेपर है, उसको आपने साइड पे रखना है। लिखने के बाद पानी के गिलास को आपने बिल्कुल अपने सामने रखना है और आपके पास एक चेन और एक अंगूठी रह जाएगी। आपने अंगूठी को अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ना है, चेन सामने पड़ी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरीकाकार ये होता है कि वो जो धागा या चेन है आप पहले उसको गले में लटका लो। ये भी एक वे है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो लास्ट पे, वो ज्यादा अच्छा है कि आप उसको सामने रखो। उल्टे हाथ में आपकी अंगूठी है, राइट हाथ में आपके तस्बीह है और तस्बीह पे आपने एक एक करके ये वाले इस्माए मुबारक आपने पढ़ने हैं, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। सबसे पहले या मुईदो आपने पढ़ लिया, फिर या वुदूदो, तस्बीह एक कंप्लीट कर ली, अलग अलग पढ़नी है, यानी 5 दफा ये पढ़नी है। एक एक तस्बीह है, ये 5 तस्बीह आपने पढ़ ली। फिर आपने क्या करना है मेरे अजीजों कि ये जब पढ़ लिया आपने तो पहले पानी पे और फिर उस अंगूठी पे आपने दम करना है, यानी फूंक लेना है। फूंकने के बाद आपने वो जो चेन है, जो धागा है, वो लेना है। धागे में डाल रहे हो, चेन में डाल रहे हो, उसको उसमें धागे में डाल के आपने अपने गले में पहन लेना है। चेन मिल जाती है, बहुत चीप भी मिल जाती है आपके पास, अगर गोल्ड की नहीं है, चांदी की नहीं है, तो किसी भी जो आपकी अपनी होगी वो आपने पहन के उसको शर्ट के अंदर, शमीज के अंदर, जैसे भी कर रहे हो वो आपने उसको पहन लिया। अच्छा, ये जिस वक्त आपने अमल किया उस वक्त पहन लिया आपने। अब वो जो पानी का गिलास है वो आपने अभी पीना नहीं है। अब वो जो कागज का आपने फलीता सा बनाया, पेपर को जो बनाया हुआ है, उसको आप किसी भी जगह किचन में जाके उसको जलाना है, लेकिन उसको वारना नहीं, ना राइट ना लेफ्ट, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो शैतान के कोडेक्स गीगा के रिवर्स फॉर्म में लिखे गए अल्फाज हैं, जिसको आप तावीज नहीं कहते, जिसको आप शैतानी नक्श का तोड़ बोलते हो। जो भी बुरी चीजें हैं, जादू है, मैजिक है, इधर उधर की चीजें, वो सब तबाह करने के लिए आपने उसको सिर्फ जलाना है। पानी अभी नहीं पीना, सिर्फ जला देना, उसकी खाक वहीं फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नक्श जल चुका है, अच्छी तरह जला देना। उसके बाद आपने आके बैठना है और वो पानी पी लेना है। बस ये अमल इतना ही है। पानी पीने के बाद दुआ करनी है आपने। अब ये समझ गए हो, सबसे पहले तस्बीह पढ़ी, तस्बीह पढ़ के अंगूठी पे दम किया, वो चेन पहन ली, फिर आपने जाके वो कागज जलाया, कागज जलाने के बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद अब आप दुआ करोगे अल्हम्दुलिल्लाह करके कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करना, क्योंकि ये कबूल होनी ही होनी है। कुछ भी मुश्किल की मुश्किल चीज भी होगी तो मेरा दावा है कि परवरदिगार के हुक्म से इसी दिन, ये जो जो दिन आपने सेलेक्ट करने हैं, इस दिन होना। अच्छा, ये 2 दिन मैं बता रहा हूं आपको, किसी एक दिन करना है, या बुध को करो या जुमेरात को करो। और अगर आप कहते हो मैंने बुध को अपने लिए करना है, जुमेरात को मैंने किसी और के लिए करना है, वंडरफुल, ये कर सकते हो। लेकिन अब अंगूठी उसको कैसे पहनाओगे? वो नहीं पहनाओगे, जिसके लिए कर रहे हो उसकी अंगूठी भी आप ही को गले में पहननी है। और ये अंगूठी कम से कम 30 मिनट के लिए और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक भी आप पहन सकते हो। कुछ लोग उसको पहन के ही रखते हैं, कहीं आना जाना हो तो उतार देते हैं, वरना पहन के रखते हैं। लेकिन ये आधा घंटा 1 घंटा रोजाना पहनिए। 3 दिन बाद आप उसको उठा के अंगूठी सेपरेट कर लो, बेशक कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। और आप देखना आपकी ये दुआ कैसे कबूल होती है। और बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो फिर इसकी डिटेल भी हम दे देंगे। तो अभी हम मैम को बुलाते हैं, जिनका